फॉरवर्ड हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट का हम प्रैक्टिकली कहाँ कौन कौन से न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.6 से 200 grams of potassium chromate reacted with 200 grams of concentrated H2SO4, कैलकुलेट mass of atomic oxygen produced। अब दो स्टेप्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि हमने मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है और मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि अनरिएक्टेड रह गया है वो कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएंगे और उसके थ्रू मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे, देन हम जो रिएक्टेंट एक्सेस में रह गया है उसको आइडेंटिफाई करके उसका मास कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है, फार्मूला मास मेंशन्ड है, 294 ग्राम पर मोल है फॉर पोटेशियम क्रोमेट, देन सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 98 ग्राम पर मोल है। फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हमने ऑलरेडी, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, 0.68 मोल्स हैं पोटेशियम क्रोमेट के लिए, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 2.04 मोल्स। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिएक्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है किस तरह से प्रोडक्ट के लिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमने इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है, पोटेशियम क्रोमेट पे, सल्फ्यूरिक एसिड पे और एटॉमिक ऑक्सीजन पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम क्रोमेट से। फॉर K2Cr2O7, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। इसके लिए हम मोल रेशो लिखेंगे, 3 ही आएगी, 3 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया हमारा कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशो। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.68 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0.68 विच विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.68 विल बी इक्वल टू 2.04, यानी कि 2.04 मोल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। देन हम कैलकुलेट करेंगे H2SO4 के लिए। फॉर H2SO4 के लिए स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे कि 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। मोल रेशो लिखी इसके लिए क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाय 4, देन हम देखेंगे कि 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.04 विच विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 2.04 6.12 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, विच विल बी इक्वल टू 1.53। तो स्टूडेंट्स अब आपको बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो गया होगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दैट ऑफ प्रोडक्ट। 1.53 मोल्स हैं फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, इट मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, इसको हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यानी कि एटॉमिक मास जितना ऑक्सीजन का है 1.53 मल्टीप्लाई बाय 16, 1.53 मल्टीप्लाई बाय 16 विल बी इक्वल टू 24.48 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा मास। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, इट मीन्स के जो हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट है इट इज़ द रिएक्टेंट इन एक्सेस। K2Cr2O7 इज़ द रिएक्टेंट इन एक्सेस। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 0.68 मोल्स थे पोटेशियम क्रोमेट के, उन्होंने रिएक्ट किया 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है कि कितने रिएक्टेंट ने एक्चुअली रिएक्ट किया, उसके अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम रखेंगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। 4 मोल्स ऑफ H2SO4 reacted with 1 mole of
K2Cr2O7। मोल रेशो इसके लिए लिख ली 1/4। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने से उसने रिएक्ट किया। 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 2.04 डिवाइड करेंगे 0.51, यानी कि 0.51 मोल्स जो थे पोटेशियम क्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट के, उन्होंने एक्चुअली रिएक्ट किया इतने मोल्स ऑफ 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ। यानी कि अब हमें पता चल गया कि कितने ने रिएक्ट किया, और एक्सेस में हम कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। रिएक्टेंट इन एक्सेस, रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट जो कि 0.68 थे, उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स दैट वर कंज्यूम्ड अर्लियर, तो इट विल बी इक्वल टू 0.51, और इसका डिफरेंस जब हम करेंगे माइनस 0.51 तो इट विल बी 0.17 मोल्स, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 0.17 मोल्स वर लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब हमारे पास ये मोल्स निकल आए हैं, तो इन मोल्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो अनरिएक्टेड रह गया उसे कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ द रिएक्टेंट अनरिएक्टेड विल बी इक्वल टू मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.17 इंटू मोलर मास। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, फार्मूला मास है 294 ग्राम पर मोल, तो इसको 294 से आपने कर देना है मल्टीप्लाई, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 294, it will be equal to 49.98 grams, यानी कि 49.98 grams of potassium dichromate was left unreacted at the end of the reaction. Thank you.